चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं एवरीडे लंच थाली। और उसके बाद मैं अपनी थाली हमेशा की तरह दिखाऊंगी कि मैं थाली में आज क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में ही हस्बैंड ले आए थे बहुत सारी सब्जियाँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ को मैं साफ़ कर दी हूँ और साफ़ करके ही फ्रीज़ में रखती हूँ। तो आज की थाली में दाल चावल तो है ही, और साथ में मैं बनाऊँगी धनिया पत्ता की चटनी और परवल का फ्राई और लौकी और चना की सब्जी। तो सबसे पहले मैं सबको धो करके और छील देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मौसम में कभी धूप है, कभी जो है ना क्लाउडी मौसम हो रहा है। और यहाँ पर चलिए सारी सब्जियों को धोने के बाद और परवल को भी मैं छील ली हूँ इस तरह से, और लौकी को भी, और ये छील करके अभी रख देती हूँ। तब तक मैं दाल चावल का पानी चढ़ा लेती हूँ। और दाल चावल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही लोग खाते हैं, उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश, केरल आदि राज्यों में भी खाया जाता है। और जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के लोग ना दाल भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दाल के साथ ना वो रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमारा इंडियन फूड है, ऐसा नहीं कि लोग बिहार में ही दाल चावल पसंद करते हैं। हाँ, बिहार में अरहर की दाल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और बाहर के राज्यों में जो है ना जैसे आंध्रा आ गया और पंजाब, ये सब थोड़ा सा मिक्स दाल ज़्यादा खाते हैं। और आज की जो दाल है ना प्योर अरहर की नहीं है। जैसे 1 कटोरी मैंने अरहर की दाल ली है और आधी आधी कटोरी जो है ना वो मूंग और मसूर को मैंने लिया है। तो इस तरह की दाल भी मैं मिला करके रखती हूँ। और जब प्योर अरहर की दाल बनाना रहता है तो बनाती हूँ। कभी कभी रात को रोटी के साथ मैं मिक्स दाल भी बनाती हूँ। तो डेली तो मैं शेयर करती हूँ। तो रात का डिनर भी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ अब शेयर करूँ। और यहाँ चलिए अच्छी तरह से मैं धो लेती हूँ। और अगर आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो आप जो है ना दाल अपने खाना में रोज़ शामिल करें, चाहे तो रोटी के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं। और मेरी कोशिश यही रहती है ना कि मैं अपनी फैमिली को भी जो खाना खिलाऊं ना, तो 2 हरी सब्जियां जो है ना मेरी थाली में ज़रूर रहे। और कभी कभी ऐसा होता है जब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है ना, तो थाली में बहुत कुछ नहीं रहता है, लेकिन ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा। बहुत सारे ऐसे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आपके थाली में ना बहुत ज़्यादा चावल रहता है। तो देखिए जो लोग वर्किंग रहते हैं ना, तो 2 टाइम खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि उनका पेट भी भरा भरा महसूस होता है। और दाल चावल पचाना बहुत ही आसान होता है, और इससे कोई वेट नहीं बढ़ता है। और बहुत देरी तक जो है ना अगर दाल चावल खा लेते हैं तो, या रोटी ही खाएं, तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है। और दाल की तरह चावल में भी ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए जो है ना दाल चावल मैं डेली अपने खाना में शामिल करती हूँ। और चलिए यहाँ पर मैं सब्जी काट लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी और चने की सब्जी, और यहाँ पे मैं परवल फ्राई, और मैं परवल की जो आज फ्राई बनाने वाली हूँ ना, तो बिल्कुल काली मिर्च वाली बनाऊंगी। और एक परवल का मैंने 4-4 पीस किया है, और साथ ही लौकी को मैं काट करके अच्छी तरह से धो के किनारे रख देती हूँ। और जब तक मैं परवल फ्राई करूँगी तब तक मेरा चटनी भी बन जाएगा। तो चटनी में बस धनिया पत्ता और हरी मिर्च और नींबू वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल के साथ। और अभी विंटर आ रहा है ना, तो विंटर में मेरी थाली में आपको चटनी का जायका बहुत मिलेगा। मैं अलग अलग तरीके से चटनी बनाती हूँ। और यहाँ पर चलिए परवल की फ्राई बनाने के लिए सरसों के तेल में जीरा, 1 हरी मिर्च और डाल करके परवल को डाल दे। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और नमक डाल करके और बस एकदम ढाँक दे, और बस धीमी धीमी आंच पे पकेगा, और एकदम फ्राई बहुत टेस्टी लगता है। और मसाले के साथ जब कोई भी सब्जी पकाए ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मसाला फ्राई करके भी बहुत लोग डालते हैं, चाहे परवल फ्राई करने के बाद मसाले डालते हैं, तो लेकिन नहीं, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और अपना अपना मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, किचन का जायका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो चलिए इसको ढक देती हूँ। यहाँ पे चटनी भी मेरा बन गया है, तो उसमें नींबू का रस, नमक डाल करके चलिए मैं किनारे रख देती हूँ। और परवल फ्राई हो जाएगा तो फटाक से लौकी बना लूँगी, उसके साथ मैं आपको थाली दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये परवल फ्राई बन गया है, और देखिए ये पक भी गया है। और इस तरह से परवल फ्राई बनाएंगे ना, तो आपका मतलब ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मसाले जो है ना बिल्कुल अंदर तक वो पकता है, और धीमी धीमी आंच पर ना आपका परवल जलेगा भी नहीं। देखिए कितना टेस्टी तैयार हुआ है। बंगाली थाली भी मुझे बहुत पसंद है, उसमें कोई मसाले नहीं होते, सिर्फ हल्दी नमक में बहुत ही यम्मी थाली लगती है। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, हम लोग की थाली में यही अंतर हो जाता है कि थोड़ा सा हम लोग मसाले ज़्यादा डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा परवल फ्राई हो गया है, और यहाँ पर देखिए दाल में भी तड़का लग गया है। बस सूखी मिर्च और जीरा से बिहार में इसी तरह से जो है ना तड़का लगाते हैं। अलग अलग जो है ना लोग अपने
किचन में जो है ना दाल अलग तरीके से बनाते हैं, और एक दाल मैं टमाटर और प्याज वाले भी तड़के लगा के बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड को वो पसंद नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पर मेरा दाल भी हो गया है। और यहाँ पे लौकी बनाने के लिए थोड़ा सा सरसों तेल में एक देसी मिर्च और ये पंचफोरन थोड़ा सा हम चटकने देंगे। उसके साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज डाला है कि बहुत प्याज डालूंगी तो लौकी मीठा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जब ये पंचफोरन चटक जाए तो 2 तेज़पत्ता डाल दूंगी। उसके साथ एक प्याज है छोटा कटा हुआ, साथ ही इसके साथ ही मैं चना डाल दूंगी। दोनों को मैं एक साथ फ्राई करूंगी प्याज के साथ। और लौकी, चना, घिउरा चना ये सब जो है ना मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो चलिए यहाँ पर मैं चना और प्याज को साथ में डाल देती हूँ, और साथ में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर सारे मसाले मैं दिखा देती हूँ, और इसको चलिए डाल देती हूँ। और डाल करके और गैस का फ्लेम लो रखें, बहुत ज़्यादा हाई से क्या होता है ना आपके मसाले जल जाएंगे। और चलिए इसको फ्राई करके और उसके बाद लौकी डाल करके और धीमी आंच पे मैं रख दूँगी, धीरे धीरे पकता रहेगा। उसके बाद तेज़ आंच कर करके ना भून ले, आपका लौकी बहुत ही यम्मी बन करके तैयार हो जाएगा। और तो चलिए लौकी बनाने के बाद अब मैं थाली लगाती हूँ। और चलिए सारे जो है ना खाना बन गया है, दोपहर की थाली मेरी बन गई है। और गैस चूल्हा वगैरह भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और इससे क्या होगा ना कि जब मैं थाली लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, साफ़ सुथरा में थाली लगानी चाहिए। उसके साथ जो थोड़े बहुत बर्तन है ना उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और जो थाली में दिखाती हूँ तो हस्बैंड के लिए लगाती हूँ, वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैं थाली को पोंछ लेती हूँ। और ये जो मेरा नैपकिन है ना मैं बस थाली पोंछने के लिए ही रखती हूँ, किचन टॉवेल जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा देती हूँ गर्मा गर्म चावल। और चावल जो है ना, चावल दाल मेरे यहाँ रोज़ लोग खाते हैं, और अगर दाल नहीं रहे ना तो उस दिन बहुत गुस्सा होते हैं कि आज की थाली में दाल नहीं है। और आप लोगों को भी दाल चावल की थाली मैं नहीं दिखाई हूँ, तो आप लोगों का भी कमेंट्स आए कि आपकी थाली आज बिल्कुल जो है ना खाली लग रही है। तो चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म मैं चावल निकाल ली हूँ, उसके साथ में लगाऊंगी। आज तो प्योर अरहर की दाल नहीं बोल सकती हूँ, आज 3 दाल मिक्स है, जिसमें अरहर, मूंग और मसूर तीनों दाल है। ये भी दाल बहुत टेस्टी लगता है। और इसको मैं निकाल लेती हूँ कटोरे में। और देसी घी जो है ना मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो आज हस्बैंड का थाली है तो मैं इसमें देसी घी नहीं लगा रही हूँ। देसी घी जो होता है ना वो मैं बेटे की थाली में लगाती हूँ। और आप लोगों का कमेंट्स आता है कि इतने ज़्यादा जो है ना आप प्लेट भर देते हैं तो खाते कैसे हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा कि किस तरह से खाना खाते हैं, कहाँ पे रख के खाते हैं, और इतना ज़्यादा थाली भरा रहता है। तो और चलिए गर्मा गर्म दाल चावल लगाने के बाद लगा देती हूँ परवल फ्राई। और ये काली मिर्च लहसुन वाली परवल फ्राई है। और बहुत सारे आज मैंने कोई भी रेसिपी में मसाले नहीं डाले हैं। आज की थाली बिल्कुल हरी सब्जियों वाली थाली है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि ग्रेवी वाली सब्जी आप नहीं लगाती हैं दिन की थाली में। तो देखिए दिन की जो थाली में बनाती हूँ ना तो बहुत कम ही ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ, रात के रोटी में बनाती हूँ ग्रेवी वाली सब्जी। और यहाँ पर लगा देती हूँ लौकी चना, घिउरा चना, नेनुआ चना, ये सब जो होता है ना ट्रेडिशनल थाली में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर और आज की थाली में जो है ना रेसिपी में मैंने बहुत सारे मसाले भी नहीं डाले हैं, बहुत कम मसाले से जो मैं आज सब्जी बनाई हूँ। उसके साथ लगा देती हूँ सलाद। सलाद में आज प्याज है, टमाटर है, खीरा है, मूली है और धनिया पत्ता की चटनी साइड में लगा देती हूँ। और ऐसा भी आप लोगों का कमेंट्स आता है कि एक ही थाली में इतना कुछ कैसे खाते हैं, तो चलिए मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और उसके साथ ही लगा दूंगी धनिया पत्ता का यम्मी सा चटनी। और ये चटनी मेरे यहाँ लोगों को बहुत पसंद है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक देंगे। साथ ही यहाँ पे लगा देती हूँ पापड़ सेक करके। और आज की थाली बस इतना ही। आई होप कि आज की थाली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं हस्बैंड को भी खाना सर्व करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से खाते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आता है कि आप इतना ज़्यादा थाली में भर देते हैं तो खाना कैसे खाते हैं। तो चलिए हस्बैंड को थाली लगा देती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से खाते हैं।
और दाल चावल का कॉम्बो। आई होप कि आज आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर मैं वेज थाली ही दिखाऊं। तो चलिए, यहाँ पर अब हस्बैंड खाना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, मैं जब टेबल पे खाना लगाती हूँ तो जितनी भी है ना प्लेट को बस साइड से किनारे करके उसके बाद देखिए इस तरह से खाना खाते हैं। तो आप लोगों का जो है ना कमेंट्स का जो है ना आंसर मिल गया होगा कि देखिए मैं किस तरह से फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ, किस तरह से खिलाती हूँ और आप लोगों को भी बहुत पसंद आता है। बहुत सारी ऐसी मेरी सिस्टर लोग भी है जिनको बहुत ज़्यादा मेरा रेसिपी पसंद आता है और बहुत कुछ आप लोगों का मतलब कमेंट्स भी आता है कि आज ये सब्ज़ी बनाए। तो आप लोगों को भी ध्यान में रखते हुए मैं वो भी चीज़ मैं फॉलो करूँगी। मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ और दिन के लंच थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दे, नए हैं तो फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।